उसे अभी भी लगता है कि किम एक कमजोर लड़का है, लेकिन उसे क्या पता कि वो कितना खतरनाक है। इस बार किम खुद आगे बढ़ता है, आंखों में गुस्सा लिए, और उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच पूरी क्लास के सामने जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन किम किसी निंजा की तरह मूव करता है, उसे उठाकर डेस्क पर पटक देता है और उसके चेहरे पर लगातार वार करता है। फिर वो उसे पकड़कर गला दबाने लगता है और सख्त लहजे में कहता है कि जो भी उसके म्यूजिक डिवाइस को छुएगा उसका यही हाल होगा। होंग का दोस्त डर जाता है और बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उसे रोक देता है और वार्न करता है कि अगर उसने दखल दिया तो वो खुद फंस जाएगा। किम गुस्से में उसका गला दबाता रहता है, लगभग उसे खत्म ही कर देता है, लेकिन सही वक्त पर छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। फिर वो अपने ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर उठाता है। तभी होंग होश में आकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम तुरंत बच जाता है और उसके चेहरे पे जोरदार वार करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। किम उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा पास आने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर देगा। ये देखकर कैंग उसकी ताकत से इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि किम कोई आम लड़का नहीं है। लेकिन किम फिर से ईयरफोन्स लगाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्कूल के बाद वो जल्दी में निकलता है ताकि ट्यूशन पहुंच सके, लेकिन कैंग उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या वो प्रोफेशनल फाइटर है। साथ ही उसे चेतावनी देता है कि बुली होंग और उसकी गैंग उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और कल जरूर उससे बदला लेंगे। किम उसकी बातों को इग्नोर करता है, कहता है कि वो कोई परेशानी नहीं चाहता और वहां से निकल जाता है। लेकिन बस में बैठकर होंग के साथ हुई फाइट को याद करते हुए किम खुश होता है कि उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया और अपने अंदर भरा सारा गुस्सा निकाल दिया। वो ट्यूशन लेट पहुंचता है जहां उसका टेस्ट होता है और वो नर्वस होकर पेपर हल करता है, क्योंकि फाइट की वजह से उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। दिन के आखिर में जब वो घर लौटता है तो उसका पिता पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे पता चल चुका होता है कि किम लेट पहुंचा था। किम बहाना बनाता है